टाइप्स ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बात किया हुआ है कि फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप एक बार प्लीज उसको जरूर से देखिए कि फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है और उसके क्या क्या टपल्स हैं। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं इस लेक्चर में कि फाइनाइट ऑटोमेटा के टाइप्स क्या क्या हैं। आप देख पा रहे हो, एक है नंबर 1 है डीएफए और नंबर 2 है एनडीएफए या फिर एनएफए। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं डीएफए क्या है। डीएफए स्टैंड्स फॉर डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। डीएफए क्या है? डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है। तो दोनों ही फाइनाइट ऑटोमेटा मींस इनके जो स्टेट्स हैं वो काउंटेबल हैं, चाहे हम डीएफए की बात करें चाहे हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक डीएफए की बात करें। ठीक है, दोनों ही हमारे फाइनाइट ऑटोमेटा है। इसका मतलब दोनों के जो स्टेट्स हैं वो क्या है? काउंटेबल है। ठीक, तो बात करते हैं पहले तो डीएफए। डीएफए हमारा डिटर्मिनिस्टिक है, मींस इसमें जो भी ट्रांजिशन हो रहा होगा वो डिटरमाइंड होगा। डिटरमाइंड होगा वो हम अभी आगे एग्जांपल से समझेंगे। एनडीएफए क्या बोल रहा है? नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। दैट मींस कि जो भी ट्रांजिशन हो रहा होगा इस फाइनाइट ऑटोमेटा में वो हमारा डिटरमाइंड नहीं होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एनडीएफए या फिर इसको हम लोग एनएफए भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना अगर एनडीएफए बोले या एनएफए बोले, बोथ आर सेम। तो एनएफए का एक और पार्ट है जिसको बोलते हैं एनएफए एप्सिलॉन। आप देख पा रहे हो कि एनएफए का भी एक और काइंड है जिसको बोलते हैं एनएफए एप्सिलॉन। ठीक, एनएफए क्या है? नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। और एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन मींस होता है आपका नल स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो हो गया नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक, उसको हम समझेंगे। उसके आगे हम ये समझेंगे कि विदाउट एनी स्ट्रिंग यानी नल स्ट्रिंग के होते हुए हम कैसे ट्रांजिशन करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द डीएफए। हम बात करना शुरू करते हैं डीएफए से। ठीक, ओके, आप डीएफए की बात करो या एनडीएफए की बात करो या फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करो, किसी की भी बात करो, है तो सब फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक, तो जब उनकी टपल्स की बात होती है तो टपल्स हमारे फिक्स्ड हैं। 5 टपल्स हैं हमारे फाइनाइट ऑटोमेटा बोलिए, चाहे वो डीएफए हो या एनएफए हो, बोथ आर फाइनाइट ऑटोमेटा। तो इनके जो टपल्स होंगे वो भी क्या होंगे? सेम होंगे। तो टपल्स एक बार रिकॉल कर लेते हैं। क्यू हमारा बोलता है सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट, मींस हमारे जितने भी स्टेट का यूज होने वाला है हमारे पूरे स्टेट डायग्राम में वो हमारे कहाँ होते हैं? कैपिटल क्यू में। सिग्मा ऑलरेडी डिस्कस करे हमने, क्या है वो? सेट ऑफ इनपुट सिंबल। मतलब जो भी इनपुट सिंबल्स हम देने वाले, लाइक कोई अल्फाबेट, स्मॉल अल्फाबेट हम देते हैं नॉर्मली, वो हमारा आता है किसमें? सिग्मा में। डेल्टा ही हमारा मेन है जो वैरी करता है इन डीएफए एंड एनएफए, जो कि हम आगे समझेंगे। तो डेल्टा है क्या? डेल्टा इज अ ट्रांजिशन फंक्शन which explain how after giving our input in a state it change the state। हम किसी भी स्टेट पे इनपुट देते हैं तो कैसे हमारा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजिशन होता है वो हम कहाँ डिफाइन करते हैं? ट्रांजिशन फंक्शन में। जैसे कि इसका अगर इक्वेशन आप देखे होंगे तो वो कुछ इस तरीके से रहा होगा। किसी भी स्टेट पे कोई भी इनपुट देंगे तो हम किसी एक स्टेट पे ही ट्रांजिशन करेंगे। क्यू नॉट है हमारा इनिशियल स्टेट, मतलब जब भी हम काम इनिशिएट करेंगे तो हमें एक स्टेट फिक्स करना पड़ेगा कि हम किस स्टेट से अपना ट्रांजिशन शुरू करने वाला है। तो वो हम डिफाइन करते हैं क्यू नॉट में, जो कि 1 एंड ओनली 1 होगा, जो कि फिक्स हो जाएगा। लेकिन जब हम एफ की बात करते हैं तो एफ कहता है सेट ऑफ फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट मतलब क्या है कि हमारा कहाँ पे ट्रांजिशन एंड होगा, कहाँ पे हमारी लैंग्वेज एक्सेप्टेबल होगी, उस स्टेट को बोलेंगे हम फाइनल स्टेट। और फाइनल स्टेट जो होता है वो एक से ज्यादा हो सकता है, इसलिए हम उसको कहाँ डिफाइन करते हैं? सेट ऑफ फाइनल स्टेट। ठीक है, यानी कि क्यू नॉट सिंगल होगा, इनिशियल हमेशा एक होगा, और एफ जो होगा वो हमारे क्या होगा? मोर देन 1 होगा अकॉर्डिंग टू आवर फाइनाइट ऑटोमेटा। ये तो हुई बात टपल्स की, जो कि दोनों के लिए ही सेम है। मैंने कहा वैरी कहाँ कर रहा होगा? डेल्टा पे कर रहा होगा, यानी ट्रांजिशन फंक्शन पे। तो उस चीज को हम समझते हैं कि कहाँ पे हमारे डीएफए और एनडीएफए या एनएफए वैरी करता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि डीएफए क्या है?
डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है। ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है कि जब भी हम कोई ट्रांजिशन कर रहे होंगे या जब भी कोई मूवमेंट हो रहा होगा एक स्टेट से दूसरे स्टेट, वो हमेशा क्या होगा, डिटरमाइंड होगा। डिटरमाइंड मीन्स मतलब कि आपको पता होगा कि इस स्टेट पे लाइक क्यू नॉट स्टेट पे जब भी आप ट्रांजिशन करोगे किसी एक इनपुट से तो आप एक फिक्स्ड स्टेट पे ही ट्रांजिशन करोगे। जैसे कि आप एग्जांपल से देखिए, सपोज मेरा एक स्टेट है Q0, ठीक है, ये इनिशियल है इसलिए मैंने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। रिप्रेजेंटेशन इनिशियल का ये होता है। ओके, एक स्टेट था Q1 और सपोज मैंने कुछ ऐसे बनाया। ठीक, आप देख पा रहे हो ये एक तरीके से स्टेट डायग्राम है जो कि इनकम्प्लीट है बिकॉज अभी मैंने ट्रांजिशन डिफाइन नहीं किया है। तो देखिए कैसे होगा, हम बात कर रहे हैं डीएफए में ट्रांजिशन कैसे होता है। Q0 पे सपोज मैंने सिग्नल लिया था अभी A एंड B, मेरे इनपुट सिंबल्स हैं A और B और स्टेट्स आप देख पा रहे हो Q0, Q1, Q2। मैं बोलती हूँ Q0 A पे हम मूवमेंट कर रहे हैं A पे, Q1 B पे हम मूवमेंट कर रहे हैं या ट्रांजिशन कर रहे हैं Q2 पे, जो कि हमारा क्या है, फाइनल स्टेट है। तो ये जो आप देख पा रहे हो बहुत ही सिंपल है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं, आप डिटरमाइन कर पा रहे हो। मैं पूछूं अगर कि Q1 पे इनपुट B देने पे हम कहाँ ट्रांजिशन कर रहे हैं तो आप बहुत इजी बता पाओगे कि हाँ हम कहाँ जा रहे हैं, Q2 पे जा रहे हैं। सपोज मैं पूछती हूँ Q0 पे अगर इनपुट B देने पे हम कहाँ ट्रांजिशन कर रहे हैं तो आप बहुत इजीली बता पाओगे कि हम कहाँ मूव कर रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं Q0 पे ही। ठीक है, तो इसका जो ट्रांजिशन फंक्शन होगा वो एकदम डिटरमाइंड होगा। लाइक Q0 B को देने पे हम कहाँ मूव करेंगे, Q0 पे। ठीक है, Q0 पे A देने पे हम कहाँ मूव करेंगे, Q1 पे करेंगे। Q1 पे B देने पे हम कहाँ मूव करेंगे, Q2। तो ये जितने भी डीएफए के ट्रांजिशन आप देख पा रहे हो, ये डीएफए हम पढ़ रहे थे, जितने भी डीएफए के ट्रांजिशंस हैं वो क्या है, एकदम डिटरमाइंड है। आपको एकदम इजी समझ में आ रहा है कि हम जहां भी मूव कर रहे हैं वो एकदम फिक्स है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप जिस स्टेट पे जो इनपुट दे रहे हो उसमें एक ही मूवमेंट या एक ही ट्रांजिशन हमको मिल रहा है। तो ये होता है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। लेकिन यही चीज हमारी चेंज हो जाती है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में, जो कि ये डिफाइन नहीं कर पाता है कि एक इनपुट एक स्टेट पे देने से हम कितनी जगह मूव करेंगे, जो कि आप यहाँ पे देखिए। सपोज सेम एग्जांपल लेती हूँ, मैंने इसके लिए सिग्मा लिया A एंड B, ठीक है, और मैंने सेम चीज बनाई Q0, Q1 एंड फाइनल स्टेट दिया मैंने Q2। ठीक है, मैंने बोला कि मैं जा रही हूं फ्रॉम Q0 से Q1 आफ्टर प्रोवाइडिंग एन इनपुट A, और इसको मैंने बोला आफ्टर प्रोवाइडिंग एन इनपुट B। और सपोज मैं कुछ ऐसा और बताऊं कि Q0 पे A देने पे मैं कहा जा रही हूँ, Q2 पे जा रही हूँ। सपोज मैंने ऐसा कोई डीएफए एक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया जिसमें आप देख पा रहे हो Q0 पे A इनपुट देने पे मैं Q1 पे जा रही हूँ, Q0 पे A देने पे मैं Q2 पे जा रही हूँ, और Q1 पे B देने पे मैं Q2 पे जा रही हूँ। तो जब आप बात करोगे तो हमारी मशीन क्या है, वो डिटरमाइन नहीं कर पाएगी किस केस में, Q0 के केस में। किस केस में, Q0 के केस में वो ये डिटरमाइन नहीं कर पाएगी कि आफ्टर गिविंग इनपुट A ऑन स्टेट Q0 वेयर वी शुड मूव, कहाँ हमें जाना है। Q0 पे A देने पे हमें कहाँ जाना है, आप खुद कंफ्यूज हो कि Q1 पे जाना है या Q2 पे जाना है। तो ये ट्रांजिशन यहाँ पे वैरी हो जाता है कि ट्रांजिशन फिक्स नहीं होता है किसी एक स्टेट पे। आप एक स्टेट पे एक से ज्यादा सेम इनपुट देते हो और आप यहाँ से डिटरमाइन नहीं कर पाते हो कि आपको एग्जैक्टली किस ट्रांजिशन को लेना है। ठीक है, जैसे कि अब इसका बात करोगे आप Q0A एंड Q1B। तो Q0A पे आप देख पा रहे हो कहाँ जा रहे हैं, Q1 पे। Q0A से ही फिर आप देख रहे हो आप कहाँ जा रहे हो, Q2 पे, और ये तो एक ही मूवमेंट है। तो इन दोनों मूवमेंट से
आप देख पा रहे हो ये दो जो ट्रांजिशन है मैंने कहा था कि वैरी करेगा। क्या वैरी कर रहा है कि ये दोनों ट्रांजिशन फंक्शन से हम ये नहीं डिटरमाइन कर पा रहे हैं कि हमें Q0 पे A इनपुट देने पे हमें एग्जैक्टली कहाँ जाना है। तो ये तो हमारा हुआ नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। इसी का एक टाइप है आगे क्या है NFA एप्सिलॉन, मतलब हम अब मूवमेंट करेंगे लेकिन हमको ये एग्जैक्टली नहीं पता होगा कि हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग क्या है। जैसे कि NFA एप्सिलॉन में एप्सिलॉन मीन्स क्या होता है नल स्ट्रिंग, बिना कोई स्ट्रिंग प्रोवाइड किए बिना कोई इनपुट अल्फाबेट या इनपुट सिंबल दिए हमारा ट्रांजिशन होगा। तो इसका भी ट्रांजिशन ही वैरी करेगा। वो कैसे वैरी कर रहा है कि हमने कोई इनपुट नहीं दिया है लेकिन हमारा ट्रांजिशन होगा। कैसे होगा वो आप देखिए कि मैंने बोला Q0 से मैं स्टार्ट करती हूं और ऐसा मेरा कुछ था स्टेट डायग्राम, ठीक। NFA एप्सिलॉन क्या है, पहले तो वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। क्यों नॉन डिटर्मिनिस्टिक है आपको समझ में आ चुका है कि हम ये डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कि एग्जैक्टली हमें किस स्टेट पे पर्टिकुलर स्टेट पे क्या इनपुट देने पे वो कहाँ कहाँ जाएगा, ये डिटरमाइन नहीं हो पाता, जैसे कि इस केस में हम नहीं कर पाए थे। सेम प्रॉब्लम यहाँ भी होगी बट यहाँ पे इनपुट चेंज नहीं हो जाएगा। जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम ट्रांजिशन में इनपुट सिंबल से हो रही थी कि Q0 पे A देने पे हम कहाँ कहाँ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ से आएगी, इनपुट ना देने पे आएगी। कैसे, हम Q0 पे एप्सिलॉन दे रहे हैं तो Q1 पे जा रहे हैं और सपोज Q1 पे A देते हैं तो हम कहाँ जाते हैं, Q2 पे जाते हैं। एप्सिलॉन मीन्स यहाँ पे ये डिटरमाइन नहीं हो पा रहा है कि अब ये नल है, इट कैन बी A और इट कैन बी B, जो कि डिटरमाइंड नहीं है। और ये डिटरमाइंड नहीं है, हमें नहीं पता है कि Q0 पे Q1 जाना है, किस इनपुट से हम जाएंगे। तो जब कोई चीज डिटरमाइंड ना हो और इनपुट सिंबल ना हो वो कहलाता है NFA एप्सिलॉन। तो इस वीडियो में आपने देखा कि मैंने कैसे एक्सप्लेन किया फाइनाइट ऑटोमेटा के टाइप्स। आगे नेक्स्ट वीडियो में और फर्दर टॉपिक्स हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।